इस्लाम धर्म का जन्म और इतिहास। परिचय। बहुत पहले अरब के रेगिस्तान में एक दृश्य था जहां लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। तब की जिंदगी आज की तरह विकसित नहीं थी। लोगों के जीवन में सामाजिक कड़वाहट, असमानता और बहुदेववाद का बोलबाला था। मोहम्मद का जन्म। इस्लाम धर्म के इतिहास की शुरुआत होती है हजरत मोहम्मद साहब से, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वे चाचा के साथ बड़े हुए। पहला रहस्योद्घाटन। एक दिन 610 में जब मोहम्मद साहब हिरा की गुफा में ध्यान लगा रहे थे, तभी फरिश्ता जिब्राइल गैब्रियल उनके सामने आए और उन्हें कुरान की आरंभिक आयतें सुनाईं। यही ईश्वर का संदेश था कि एक ही ईश्वर है और दुनिया को नैतिकता, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर लाना है। संदेश फैलाना मुश्किल था। मोहम्मद साहब ने जब इस संदेश को मक्का के लोगों तक पहुंचाया तो कई लोग इसे गलत समझने लगे। मक्का के शक्तिशाली लोग बहुदेववाद और सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने नए संदेश को स्वीकार नहीं किया और मोहम्मद साहब तथा उनके अनुयायियों को तंग किया। हिजरत मक्का से मदीना। इसी कठिनाई के बीच 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी है। मदीना में बदलाव। मदीना के लोगों ने मोहम्मद की शिक्षाओं का स्वागत किया। यहाँ उन्होंने समाज को व्यवस्थित किया, विवादों का समाधान किया और लोगों को ईश्वर की एकता, दान धर्म, नमाज और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। मक्का की विजय और धर्म का फैलाव। धीरे धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ी और मक्का की विजय के समय इस्लाम पूरी अरब सभ्यता में फैल गया। यह सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का भी बड़ा बदलाव था। कुरान की महत्ता। कुरान को मुसलमान अल्लाह की अंतिम किताब मानते हैं। इसमें इंसान को ईश्वर के आदेशों, नैतिकता, इंसाफ और सही जीवन जीने की राह बताई गई है। धर्म के स्तंभ। इस्लाम के मूल में कुछ प्रमुख अभ्यास हैं। शहादत, ईश्वर एक है और मोहम्मद उनका आखिरी पैगंबर है। नमाज, दिन में 5 बार अल्लाह की प्रार्थना। रोजा, रमजान, भूखे प्यासे रहकर आत्मनियंत्रण। ज़कात, जरूरतमंदों को दान। हज, जीवन में एक बार मक्का की यात्रा। इन पांचों को इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। अंत में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं ने सिर्फ अरब को ही नहीं बदला, बल्कि आगे चलकर एक विशाल संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया, जो आज विश्व भर में करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक है।